प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का लाइव सेशन के लोकार्पण में मैं स्वागत करने जा रहा हूं। इस वक्त गढ़ी के ये जो यहाँ पर वन चौकी है, इसमें अभी मैं मौजूद हूं और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हैं और जो लगातार इससे पहले आपको भी खबरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, मगर एक चेहरा मैं दिखाता हूँ आपको। दिनेश चंद मास्टर भगवा ये धारी एक इन्होंने पहन रखा है और साथ में ये टोपी। उनसे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता देता हूँ, इससे पहले आपने सोशल मीडिया और खबरों में तो लगातार देखा होगा कि किस तरीके से गढ़ी के जंगल में पत्ते चुन रहे एक व्यक्ति को बाघ द्वारा घसीट लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तमाम गढ़ी की मात्र शक्ति है जो कि आज यहाँ पर मौजूद है, जो कि ना तो अपने घर पर सही से रह पा रही है ना बाहर आ पा रही है। सुबह होते ही इनका कहना है कि हम सुबह जो अपने 4 बजे गायों को चारा डालने आते थे, पहले हम ये देखने आते हैं कि हमारी गाय हमारे खूंटे पर है या फिर उसको भी बाघ लेके चला गया। कई सारी चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। रात शाम को इसी गली में इसी रोड पर लोग यहाँ पे घूमने फिरने मॉर्निंग वॉक पे आते थे, मगर कई दिनों से ना तो वो आ पा रहे ना कुछ चीजें हो पा रही है। क्या कुछ है मामला? रात आते हैं, ड्यूटी वाले बच्चे रात आए। कैसे आए वो? रात वहीं रह रही हूँ, नहीं आ रहे। वो आते दिन में आते थे, रात को नहीं आते थे। कैसे आए? कौन कौन नहीं आ रहा? बच्चे आ रहे ड्यूटी वाले, रात आते हो, नहीं आ पा रहे बाघ के डर के। कैसे आए? भाई हमको बहुत भय है बाघ से। कितने इसको मारो, कितने ले जाओ अपने घर। आपके बच्चे बाहर ड्यूटी पे हैं, मगर रात होते ही घर अगल बगल देहरादून से आते, ऋषिकेश से आते। कैसे आए हो रात? हाँ, वो वहीं रह रहे रात को। वही रह रहे डर के। हम बोलो वही रहो बेटा। कैसे आए घर? ये उनका कहना ये है कि हमारे बच्चे ऋषिकेश देहरादून ड्यूटी पर हैं, मगर शाम होते ही या तो वहीं रुक जाते हैं, उनको कॉल करके रोक दिया जाता है। मैम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है? दहशत का माहौल है बहुत ज्यादा, क्योंकि आदमी कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा। 8 बजे के अंदर हो जाते हैं सब। सुबह होते हैं मॉर्निंग वॉक पे कोई जाता ही नहीं है, वरना वैसे शाम सुबह दोनों घूमने आते थे लोग। लेकिन इतना दहशत हो रखा है कि बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे। इस गर्मी के माहौल में कैसे अंदर रह पाएगा इंसान? इतना दहशत हो रखा। हम चाहते हैं कि बाघ को रेस्क्यू करो। दहशत किस चीज की है? बाघ की है। उसे एक आदमी को मार दिया इसी जंगल में, वो भी जंगलात चौकी के नजदीक में ही। इतना भी नहीं कि घने जंगल में मारा होगा, इसे नजदीक में पास में ही है। तो देखा, आप भी समझ सकते हैं कितना दहशत होगा। गाय भी है यहाँ? गाय भी है। गाय मेरी नहीं है, औरों की होगी, गाँव में है, सबकी है। तो घास पत्ते के लिए कैसे जाएंगी गाँव में? पूछो दीदी और की गाय है। आपकी गाय? हमारी गाय है। गाय आवारा पशु भी है। आवारे पशु ने हमारा चारा खा लिया सारे। हम डर के मारे बाहर ही नहीं निकले बाघ की वजह से। पूरा खेत खाली कर दिया आवारा पशु ने। पहले तो हम आते थे रात में, आजकल नहीं आ पा रहे। कितने दिन से कैद है आप अपने घर में? 1 हफ्ता हो गया। 1-1.5 हफ्ता हो चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को बोलते हमें बाहर ले जाओ। हम ले ही नहीं पाते उनको, डर के मारे अंदर नहीं खेलते। गर्मी लग रही, हम डर के मारे उनको बाहर नहीं ला पाते। जल्दी से जल्दी हमें इसका निर्णय मिलना चाहिए। पहले भी आता था बाघ ना, पहले तो जंगल में आता था पर घर में नहीं देखा हमने कभी नहीं। ये देखिएगा, एक ये है दादी यहाँ पर लट्ठी के सहारे यहाँ पर आई हैं। ये आग्रह करने वन यहाँ पे चौकी में कि भाई ये जो बाघ लगा हुआ है इसको यहाँ पर इसका निवारण करा जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर आने में असुविधा हो रही है। क्या कहेंगे? ऋषिकेश 2 बच्चों ने रात में 11 बजे तक ऋषिकेश न नाते टट्टी पेशाब अंदर करा रहा है, डर का मारा। ये जंगल में सामने घर है हमारा बेटा, तो बाघ को पकड़ के ले जा दो बेटा यहाँ से। है हाँ, बस बड़ी बिनती है। बाघ यार बंदर हो गई बस। बाघ और बंदर? बस बाघ और बंदर है बेटा, पकड़ के ले जा बेटा। बहुत बिनती है बस आपकी, सुन लो हमारी गरीब। क्या बोलना, कुछ हम बोलते ही नहीं कुछ। साग सब्जी कहाँ से मतलब ही नहीं, जमीन ऐसे खाली पड़ी हुई है। इतना परेशान, अंदर दरवाजा खोल के अंदर घुस जाते हैं बंदर। पकाया हुआ खाना नहीं रख रहे तो सब साग सब्जी क्या रखेंगे? अंदर ही घुस जाता है ऐसे। कितना परेशानी है। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे अभी कि कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे आते रात ऋषिकेश नौकर कर दी होटल पर 11-12 बजे होता। अब वहाँ है उसने से कैद हो रखी है। वहाँ खाना का साधन भी नहीं है ऋषिकेश में। नहीं होटल की नौकरी है बेटा। रात आती है, घर है हमारा पास में, हमारा घर। उतना खतरा किसी के लिए नहीं जितना हमारे है। और हम अंदर ही अंदर है। नाते को छोटे नाते उसको टट्टी पिसा अंदर ही करा रहे हैं। ये है चीजें। अब देखिए, रात में तो हम चलो अपने बच्चों को बचा लेंगे, मगर रात के बाद जब सुबह वो स्कूल वगैरह जाते होंगे तो फिर क्या चीजें उनकी होती हैं यहाँ पर, क्योंकि दिन में तो शायद बचाना मुश्किल ही होगा। क्योंकि अभी कुछ एक व्यक्ति कह रहे थे मुझे कि दिन में भी हमें देखने को मिला था वो बाघ इधर उधर। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या किस चीज का खौफ है, क्यों है आप अंदर? यहाँ पर जो बाघ की दहशत में लोग सब इधर उधर आने जाने घूमना फिरना बंद हो रहा है। यहाँ पर तैरने वाले भी आते सब, आजकल कोई नहीं आ रहा है। इससे लोग अपने घरों में कैद रहते हैं।
देखिएगा, घरों में कैद रहते हैं और शायद अब घरों में कैद रहना ही पड़ेगा उनको। पहले ये जो रेंज आप देख पा रहे होंगे, पूरा जंगलात का ही, पूरा जंगल का एरिया है और इस पूरे जंगल के एरिया में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर वो बैठा हुआ है। अभी भी लोगों का ये कहना है कि वो बंगाल टाइगर है, मगर अब इसकी कोई पुष्टि नहीं है। हमने अभी बात करी तो वो कह रहे हैं कि वो नॉर्मल टाइगर है, मगर इस पे भी अभी चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, समझा जाएगा कि आखिर क्या सच में वो बंगाल टाइगर है या फिर क्या कुछ सारी चीजें होंगी। सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि अभी लोगों ने आपके सामने तमाम सवाल उठाए कि बाघ यहाँ पे लगातार आता है, घर से बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, डर घर में रहना पड़ रहा है उनको, एक हफ्ता हो गया, क्या कुछ इस पूरे विषय में कहेंगे? देखिए, ये तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, घर से उठा के ले जा रहा है ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। एक घटना हुई थी, वो डीप जंगल में हुई थी, घनघोर जंगल में, ठीक है। तो इस तरह की ऐसी कोई दहशत वाली बात, तो जैसे आप कह रहे हैं, ऐसी कोई दहशत वाली बात नहीं है कि बाघ घर घरों में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन घटना हुई थी और उस घटना के क्रम में हम लोगों द्वारा उस जानवर को रेस्क्यू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और जिसके लिए हमारी कुछ टीमें डेडिकेटेड होकर सुबह शाम इस कार्य में लगी हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इससे छुटकारा मिल जाएगा, कुछ निजात मिल जाएगी। ग्रामीणों को क्या आश्वस्त करते हैं सर, क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं स्कूल के बच्चे भी, हमें ऐसा लगता है कि अब वापस आए या ना आए, क्योंकि दिन में भी हमें डर रहता है, रात में तो चलो घर के अंदर हम सो ही जाएंगे, मगर जब सुबह हम 4 बजे उठते हैं तो गाय देखने जाते हैं, गाय को चारा डाले, पहले ये देखते हैं खूंटे पे गाय है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में क्या कहेंगे, कब तक आश्वस्त करते हैं? गश्ती टीमें हमारी लगातार कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने जनता से अपील की हुई है कि जीवन सबसे कीमती है। हम लोग उनको लगातार जन जागरूकता करते जा रहे हैं कि वो लोग भी दिन के उजाले में अपना ख्याल रखें। शाम के टाइम पे तो हमारी जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और इसकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रात के टाइम पे तो जानवर आबादी के निकट ना आ पाए, ऐसी कोई घटना नहीं होगी और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल टाइगर है। अभी जब उसकी वो कोशिश की जा रही है उसको कैप्चर करने की, ड्रोन कैमरास वगैरह, कैमरा ट्रैप लगाए हैं, एक बार वो प्रॉपर हमें एविडेंस मिल जाते हैं तो उसके बाद इसकी पुष्टि कर ली जाएगी। अभी ये पुष्टि नहीं है कि टाइगर है या फिर बंगाल टाइगर है, ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब इस पे स्पेसिफिक वो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बार बार देखने से तो बाघ तो नजर आ गया है, बाकी चीजें भी हो जाएंगी क्लियर साथ में। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये देखिए, गाय रेंजर के एक अधिकारी हैं और लगातार यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पे अपनी मांग उठाते हुए नजर आ रहे थे और तमाम ये देखिएगा हर एक चेहरा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर इसमें मात्र शक्ति है क्योंकि दर्द ज्यादा भी है इनको। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पुरुष वर्ग में दर्द नहीं है उनको, मगर दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि जंगल में गाय के लिए चारा लेने जाना हो या फिर अगर सिलेंडर खाली हो गया हो तो लकड़ी लेने भी जाना पड़ता है। उन सारी चीजों के लिए भी यहाँ पे तमाम चीजें हैं। हाँ जी, तो चाहिए तो लकड़ी लेने जाना पड़ता है। बहुत सारे तो ऐसे, भैया चूल्हा तब जलता है, पहले लकड़ी लाएंगे जंगल से, और कहाँ से चूल्हा जलाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब लकड़ी होगी तभी तो चूल्हा जलाएंगे, तब खाना बनाएंगे बच्चों के लिए। नहीं है, अब ऐसा पकड़ने नहीं जा रहे, हमारे सामने सामने दूसरे गाय पे लग गया, पता नहीं कौन सा जानवर है वो, पता ही नहीं चला, हमारे सामने सामने उसका नाक पे खून निकाल दिया एकदम से उन्होंने। हाँ, आपने देखा नहीं कौन है, कौन सा जानवर है? पता नहीं, कोई बोला गीदड़ है, कोई बोला कैसी है। अच्छा, हमको ऐसे पता ही नहीं चला कि क्या है करके ना ये। अंदर भी तो हाँ, लोग गाय रात को है, गाय वैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गाय कब तक अंदर रख सकते हैं हम लोग है। अब बच्चे छोटे छोटे, बाहर आना अंदर जाना, ये बहुत परेशानी होगी हम लोग भैया। इनके बच्चे ड्यूटी रहते हैं होटल पे, ऋषिकेश किराए पे, ये बेचारे रात आते हैं तब तक सोती नहीं जाते, बच्चे घर नहीं आते हैं। कितनी परेशानी है उनको। अपना घर होता तो ऐसे कहते चल 2 दिन नौकरी मत करो, अपने घर हो जाते, डर भय कम नहीं हुई है। नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या ये लोग हैं? किसी का तो घर नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, हैं? ये क्या ये देखिएगा, ये दर्द है। किराए का पैसा निकाले या फिर बच्चे को घर इसलिए नहीं बुलाते कि यार रात का समय हो चुका है, कहीं पे भी बाघ होगा तो ये काम कर होटल में ही कहीं पे रह ले या फिर किसी के साथ रह ले, वहां पे उसका किराया भी नहीं भर पा रहे हैं। और किस तरीके से गरीब हैं ये लोग सभी। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ रेंजर साहब अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई मधुमक्खी नहीं है किसको पकड़ कर रख लिया जाए, मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर 7 दिन हो चुके हैं और अब तक उसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार अगर वो गांव में घुस चुका है और उसके मुंह पे इंसानी खून लग गया तो आदमखोर यहाँ पे जरूर बन गया होगा। और अभी ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक तो सिंगल घूम रहा था और अब उसके साथ एक और बाघिन भी उनको ट्रेस करते हुए नजर आ रही है। मगर कह तो रहे ड्रोन वगैरह से यहाँ पर तमाम चीजें हो रही है, ट्रैक किया जा रहा है, पर कब तक किस तरीके से इनको ट्रैक किया जाएगा, कब तक रोका जाएगा, किस तरीके का माहौल होता रहेगा तो हम बात करेंगे। अभी मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी ये टोपी और ये
गमछा जो भगवा कलर का है और लगातार हमें देखने को मिलता है। मास्टर जी क्या कुछ कहेंगे, गढ़ी में आज मौजूद हैं, 7 दिन हो गए अभी तक बाघ का कुछ पता नहीं चलता है, क्या कुछ कहेंगे पूरे विषय में? ये बहुत बड़ा दुखद विषय है कि एक व्यक्ति को बाघ ने निवाला बनाया और तत्पश्चात डीएफओ साहब भी आए, उन्होंने 3 दिन का समय दिया था और 3 दिन में तो ये पकड़ नहीं पाए, आज 1 हफ्ता हो गया। तो हमने आज रेंजर साहब को मैंने फोन मिला के बुलाया था यार, तो उनके डॉक्टर्स की टीम भी आई है, तो उनका मैंने भी कहा उनसे कि ये अवसर होता है, देखिए ये अवसर होता है, इसको नौकरी या आप इसको पैसे से मत तोड़ना, ये अवसर है, मनुष्य योनि में अगर हमारा जन्म हुआ तो ये अवसर होता है कि सेवा करने का। तो उन्होंने भी कहा भैया कि 1 हफ्ते के भीतर हम इसको, हो सकता है कि आज ही रेस्क्यू हो जाए, और बाकी उनकी तरफ से जहाँ जटिल व्यवस्था है वहाँ उन्होंने कहा कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे और रात में गाड़ी हमारी घूमेगी और दूसरे रेकी करेंगे। दूसरे रेंज वालों को भी कहा गया कि वो भी उसमें सहायता प्रदान करें। तो ये दिनेश मास्टर थे हमारे साथ। तो ये तमाम लोग थे जो कि पीड़ित हैं और अभी इन्होंने यहाँ पर वन विभाग की एक चौकी है, ये वनवीट अधिकारी गोला ताप पे हम इस वक्त मौजूद है, ऋषिकेश रेंज में आते हैं और यहाँ पे तमाम लोग अपनी हकों की मांग लेकर खड़े थे। क्या कुछ होता है इस पूरे विषय में, बने रहेगा लोकार्पण के साथ, आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे।